ये एरिया F6 का सर। ये अब्दुल कादिर भाई F61 है। F61 और F61 में अगर आपने सुना हो बंगाली समोसा सेंटर वाला, वाह वाह वाह, ये मिनी मरकज है F61 का जी। तो यहाँ पे बंगाली समोसा सेंटर ये राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं तो आपको इसके दिखाता समोसे हूं। बड़े अच्छे होते हैं, लोग काफी आते हैं समोसे खाने के लिए। लेकिन जिनको मैदे का मसला हो, कोशिश करें समोसे पकोड़े लगते तो अच्छे हैं दिल को, लेकिन कोशिश करें जिनके स्टोमिक प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो जरा इनको अवॉइड करें। लेकिन वैसे समोसे होते बड़े जबरदस्त हैं। हाँ, ये तो है, ये तो है, ये तो है, सही कह रहे हैं जी। समोसों का अपना टेस्ट है और वो हों भी अगर बंगाली। हाँ, क्या ख्याल है? तो ये मिनी मरकज है जी, छोटा सा F61 की मार्केट है। और अच्छे यहाँ पे बिजनेस के मौके हैं। जो लोग छोटे कारोबार भी कर रहे हैं सर, उनको भी बड़ा फायदा यहाँ पे हो रहा है। बड़ा फायदा है जी। देखें कारोबार, ये काफी पुरानी मार्केट है सर। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी हर जगह पे ही फायदेमंद है अब्दुल कादिर साहब। लेकिन जी आज से काफी अरसा पहले जब यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये जो प्लॉट्स हैं, ये कमर्शियल प्लॉट्स हैं या फिर रेजिडेंशियल प्लॉट हैं, ये बहुत मुनासिब कीमतों पे थे सर। और अब हमारी रेंज क्या, ये बड़े बड़े रिच लोगों की रेंज से बाहर निकले हैं। आज जितने महंगे कुछ लोग जो जिस तरह तमन्ना कर रहे हैं ना कि काश इस जगह हमारा प्लॉट होता। अगर कुछ साल पहले जो हालत F6 F7 की थी, एक जंगल की कैफियत थी यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर उनको बताया जाता ना, जिन्होंने नहीं लेना या बहुत सारी बातें करनी है या ग्राउंड रियलिटी से हट के अपनी फिलॉसफी झाड़ने के जो लोग आदी होते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल, जो खुद साख्ता फिलासफर बने होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, यानी जिनका रियलिटी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होता और जो मुंह में आया कह दिया बगैर सोचे समझे। जी जी। कुछ टाइम पहले अगर उनको कहा जाता ना तो वो कहते यार क्या जंगल में प्लॉट लेके, जंगल में प्लॉट। सर उसका वाकया क्या होना है, उसका वाकया है मेरे पास सर एक इसी बारे में। तो सर आपके वाकया सुनने से पहले मैं एक बात ऐड कर लूं अपने सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए। बहुत सारे लोग जिनको F6 से कुछ यादें होंगी, तो हम इस स्ट्रीट से गुजर रहे हैं। अगर किसी भाई को इस स्ट्रीट में उसका आना जाना हुआ हो या यहाँ से कुछ यादें उसकी वाबस्ता हो, तो जरूर हमें कमेंट में बताइएगा कि मैं इस सन में यहाँ पे रहा और मेरी इस्लामाबाद से भी बड़ी खूबसूरत यादें वाबस्ता हैं। तो स्ट्रीट देख के कम से कम आप अपने माजी में जरूर चले गए होंगे। बिल्कुल, कि जब आप F6 में हुआ करते थे, F6 में हो के यहाँ इन गलियों में, इन सड़कों में, इन स्ट्रीट्स में आप घूमा करते थे। तो हमारा घूमने फिरने का और बताने का एक मकसद आपको अपनी पुरानी यादें भी याद दिलाने। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये जी आइडिया भी इन्हीं का था, नबील भाई का, कि जी स्ट्रीट्स में आप घूम कर बात किया करें ताकि लोगों को, क्योंकि रियल स्टेट के बारे में पता चले, रियलिटी उनके सामने हो, ऑन ग्राउंड रियलिटी जहाँ पे आप घूम रहे हैं उसकी वीडियोस आपको मिलती रहे। जैसा कि अभी हम F6 के सामने मेन डबल रोड पे आ चुके हैं इस वक्त। तो अभी हम स्ट्रीट 34 से हम निकल के, स्ट्रीट 34 F61 से निकल के हम मेन डबल रोड के ऊपर आ गए। और ये डबल रोड सीधा आपको F7 मरकज से जाके मिलाता है। बिल्कुल। तो हम F7 मरकज की तरफ जा रहे हैं जी। हमारा कुछ खाने पुने का हल्का पुल्का जरा मूड बन गया है जी। तो अब्दुल कादिर भाई क्या ख्याल है, आज क्या खाया जाए जी? बस जी आप कह रहे हैं कि कैफे ताहिर खान जो है वो बेहतर है, तो वहीं चले जाते हैं सर, वहीं खाते हैं कुछ और वहाँ देखते हैं। बाकी जो कमर्शियल प्रॉपर्टी अभी आप बात कर रहे थे, आप फर्ज करें एक बंदे ने पुराने वक्तों में नहीं ली और अब उसके पास माल काफी ज्यादा पड़ा हुआ है, फर्ज करें हम लेट्स सपोज कि वो यहाँ पर चीज ले सकता है, तो F6 में वो क्या करे सर? अभी इस टाइम फर्ज करो आज मौजूदा इस वक्त अभी वो क्या करे कि ऐसा कि उसको F6 में एक बंदा कहता है यार लेना ही मैंने इस्लामाबाद में है और कहीं मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, पैसे पड़े हैं जितने कहेंगे हैं, कोई मसला नहीं है, तो वो क्या करे ऐसा कि यहाँ पर वो कोई चीज लेकर करे तो उसको फायदा हो सकता है, इनकम कमा सकता है? देखिए अब्दुल कादिर भाई, इस्लामाबाद के अंदर तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ आज भी एक मीडियाकर तबका जो है ना वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करके फ्यूचर में अच्छा रिटर्न वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आप F6 की बात करें तो वो तो काफी महंगा हो चुका है। लेकिन F6 के अंदर जो लोग इस्तेदाद रखते हैं, F6 F7 के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की इस्तेदाद जिनके अंदर है, तो अभी भी ऐसे डिमोलिशेबल घर यहाँ पे मौजूद हैं
कि जो बड़े सस्ते दामों मिल जाते हैं, अगर उनको हम रिनोवेट करके करना चाहें तो उस पर भी अच्छा मुआवजा कमा सकते हैं। और अगर रेनोवेशन की तरफ नहीं जाते और डिमोलिशेबल कोई हम घर लेते हैं और फिर उसको न्यू कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो इससे भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट के साथ जो है ना हम प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कमर्शियल कुछ ऐसे प्लाजाज हैं मिनी मराकज के अंदर डिमोलिशेबल, अगर हम उनको नया करते हैं, नया बनाते हैं, तो वो अच्छा रेंटल इनकम भी हमें दे सकते हैं और अच्छे सेल भी वो हो सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट देके। तो सवाल ये पैदा होता है कि इनकी जो अक्सर लोग सोचते हैं, फर्ज करें एक शख्स ने करोड़ों रुपए लगाने हैं और उसके बाद उसने करोड़ों ही अर्न करने हैं ज़ाहिर उसमें से ना, तो अब वो चाह रहा ये है कि मैं जब चीज़ बनाऊंगा तो उसके बायर जो है वो लिमिटेड होंगे। फर्ज करें वो यहाँ पे एक चीज़ लेता है 15-16 करोड़ रुपए की चीज़ लेता है, फिर उसके बाद खर्चा करके उसको पड़ जाता है 22-23 करोड़ में और फिर उसको बेचता है 28-30 में है, ठीक है। तो एक प्रॉफिट अच्छा खासा आता है, लेकिन उसके जो बायर हैं वो लिमिटेड होंगे, ज़्यादा जिसकी इतनी वर्थ होगी वो ही लेगा। क्या ख्याल है? तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि इस क्लास के जो लोग हैं, जैसे ये जो क्लास है ये हाई क्लास है ना, हाई क्लास के लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और सारा कुछ करते हैं, तो इस क्लास के लोग इस चीज़ को मद्देनजर रखना चाहिए उन्हें या नहीं रखना चाहिए? सर मैं समझता हूं कि F6 F7 की अपनी एक क्लास है और यहाँ के अपने बायर्स हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे जिनको चीजें चाहिए होती हैं और उनको अपनी मतलूबा चीजें उस तरह मिल नहीं रही होती, और जो लोग भी यहाँ पे घर बना के बेचते हैं सर उनके घर बिकते भी हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे महंगी चीजें, तो देखें महंगी चीजों के भी बायर्स हैं ना। बिल्कुल है। एक बंदा अगर वो चांदी की अंगूठी पहनता है तो सर उसके भी लोग हैं खरीदार, और एक बंदा अगर डायमंड की रिंग खरीदता है तो डायमंड के रिंग के भी जो है ना खरीदार होते हैं मार्केट के अंदर। तो F6 की अपनी एक मार्केट है, F7 की अपनी एक मार्केट है, E7 F6 ये महंगे सेक्टर्स हैं, तो यहाँ के अपनी मार्केट है। और जब वो चीज आप एक दफा आए तो उसी काम करके तो देखें, तो आप देखेंगे कि आपको बायर भी मिलता है, आपको जो है अपनी चीज के अगेंस्ट अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलता है। आप मार्केट सर्वे करें। हम ये नहीं कहते कि आप आए और बिला झिझक जो है ना वो आप आगे अपनी इन्वेस्टमेंट करें, पहले जरा मार्केट सर्वे करके देख लें। हर बंदे को चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एक मार्केट के अंदर घूमें फिरें, देखें, लोगों से मिले, मुलाकात करें, थोड़ा सा वक्त लें, तो आपको खुद अंदाजा होगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज है ना, यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है। किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट का, किसी किस्म का खौफ, डर या किसी किस्म के इन्वेस्टमेंट को के डूबने का खतरा नहीं है कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और कल खुदा न ख्वास्ता हमारी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी, हमारा जो सरमाया है वो डूब जाएगा। ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ टाइम जरूर ऊपर नीचे लग सकता है। और बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे जिन्होंने घर बनाए ने और बना ही रहे थे, तो उसी के साथ ही अभी उनकी घर का जो है वो काम बाकी था, तो खरीदार उनको मिल गया, मतलब उन्होंने अपने घर बेच दिए। मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि हर जगह पे जो कि पॉपुलेटेड एरिया हो जाते हैं, जो कि डेवलप एरिया बन जाते हैं, तो वहां पे भी इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश मौजूद होती है, लेकिन एक स्मार्ट वे में, ठीक है ना। और आपका कहने का मकसद ये भी है कि वहां पर आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसी खास पैटर्न पे करते हैं। ये चीज जी।